हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज क्लास 10 फिजिक्स का एक टॉपिक है। सब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यू, भी और एफ के चिन्ह कब बदलते हैं, कब माइनस होते हैं, कब प्लस होते हैं, ज़्यादातर बच्चे। अब पहले यू, भी और एफ क्या हैं, तो देखिए एफ जो है वो फोकस दूरी है, यू जो है वस्तु की दूरी है, भी जो है प्रतिबिंब की दूरी। एफ जो है फोकस दूरी है, यू जो है वस्तु की दूरी है, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है। अब देखिए, इसमें 2-3 फार्मूला है, इसको ध्यान रखना है फार्मूले को। जैसे एफ बराबर r/2 होता है, एफ बराबर r/2। इसमें बहुविकल्पी के क्वेश्चन इस पे आते हैं। एफ बराबर r/2, एफ तो फोकस दूरी होता है, आर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। ठीक है। अब देखिए, एक फार्मूला ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो एफ फोकस दूरी, यू प्रतिबिंब की दूरी है, अरे वस्तु की दूरी है, सॉरी, यू वस्तु की दूरी है, भी जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला 2 हो गए ना। अब देखिए फार्मूला नंबर 3 है, जैसे यम माइनस v/u होता है, यानी यम जो है वो क्या है, रेखीय आवर्धन है। यम क्या है, रेखीय आवर्धन है। तो माइनस v/u, तो यम बराबर माइनस v/u, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी। या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं, यम बराबर माइनस v/u बराबर i/o, i/o। तो i क्या है, i जो है प्रतिबिंब की लंबाई है, i जो है प्रतिबिंब की लंबाई है, और o क्या है, वस्तु की लंबाई है। तो यम बराबर माइनस v/u बराबर i/o। या तो आप इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस v/u बराबर i/o। या फिर आप लिख सकते हो, इसको छिपा लो तो यम बराबर माइनस v/u, या फिर इसको छिपा लो तो यम बराबर i/u। कोई भी फार्मूला एक दूसरे के बराबर आप कर सकते हैं ना इसमें, तीनों। ठीक है। याद रखना, यम क्या है, रेखीय आवर्धन है। क्वेश्चन में यम दिया रहेगा कि इसकी पहचान क्या होती है। क्वेश्चन में दिया रहेगा जैसे 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना, ये ऐसा दिया रहता है ना, 4 गुना, 3 गुना, 7 गुना, 5 गुना दिया, तो वो यम दिया रहता है, यम का मान रहता है उसमें क्वेश्चन में। ठीक है। इतनी बातें समझ में आई आपको। अब देखिए ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की पहचान क्या होती है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके अंदरी भाग से, यानी दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उभरे भाग पे क्या किया, पालिश किया। जैसे अ से अवतल, अ से अंदरी भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, उभरे भाग पे पालिश किया रहेगा ना। कोई पूछेगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे, अ से अवतल, अ से अंदरीय भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तथा उभरे भाग पे पालिश किया रहेगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। क्लियर है। अवतल दर्पण के सामने जो भी घटनाएं घटेंगी, इसके सामने इधर ये वास्तविक होगा, इधर क्या होगा, आभासी। हम लोग कहते हैं ना, वास्तव में मैंने ऐसा देखा, मेरे सामने हुआ है ना, ऐसा शब्द बोलते हैं ना कभी कभी कोई घटने के बाद, कि हमारे सामने ऐसा, वास्तव में ऐसा हुआ है। वास्तविकता का मतलब क्या है, जो सामने घटित हो। ठीक है। तो इधर जो कोई भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। दर्पण के पीछे जो बनेगा वो क्या होगा, आभासी होगा। ठीक है। तो ये अवतल दर्पण है। अब देखिए ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे भाग से प्रकाश का परावर्तन, उभरे हुए भाग से प्रकाश इधर से आएगा, चाहे ऐसे चला जाए, चाहे ऐसे चला जाए। ठीक है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, दबे भाग पर क्या किया, पालिश किया हो। तो ऊ से उत्तल, ऊ से उभरे भाग से प्रकाश का परावर्तन हो ना। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे भाग से, कोई पूछे उत्तल दर्पण, तो ऊ पहला अक्षर है ऊ, तो ऊ से उत्तल दर्पण ना, तो ऊ से जो है उभरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तथा दबे भाग पे पालिश किया रहेगा, क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है। इसकी फोकस दूरी इधर होती है ना, इसकी अवतल की फोकस दूरी क्या होती है, इधर की साइड में होती है ना। भाई चिन्ह प्रपाटी का नियम हम बताएंगे, तो देखिएगा निर्देशांक ज्यामिति का क्या नियम होता है, इसके बारे में बताएंगे। अब देखिए, जैसे ये आपका आ गया ना, ये देखिए
निर्देशांक ज्यामिति का कुछ चीज़ इधर जो होता है, ये देखिए मूल बिंदु है, ठीक है। ये मेरे दाहिने तरफ जो होगा वो प्लस होगा, बाईं तरफ जो होगा वो माइनस होगा, ऊपर जो होगा प्लस होगा, नीचे जो होगा माइनस होगा। इसी तरह इसमें देखिए ना, इधर जो होगा देखिए, इधर की फोकस दूरी इधर है, मेरे क्या है बाईं साइड, इधर बाईं साइड है ना, आपके हाथ के बाईं साइड है, तो बाएं साइड की तरफ क्या हो जाएगा, बाएं साइड की तरफ क्या होगा, माइनस होगा ना। तो यहाँ पर गलत हमने लिख दिया है थोड़ा सा, हाँ। तो ये देखिए इधर माइनस हो जाएगा, बाएं साइड में है, हमारे दाएं साइड में क्या है, प्लस है, तो दाएं साइड वाला प्लस, बाएं साइड वाला माइनस ना। तो यहाँ की फोकस दूरी क्या है, यहाँ से देखा जाता है दाएं बाएं ना। ये ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव है, दर्पण की दाईं तरफ प्लस, बाईं तरफ तो माइनस, तो फोकस दूरी अवतल की क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। उत्तल की देखिए, इधर क्या होता है, इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो ये ध्रुव है, ध्रुव के दाएं हाथ की तरफ देखिए, इधर की तरफ, तो इधर क्या होता है, प्लस होता है ना। तो इसलिए उत्तल की क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी फोकस दूरी, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से देखिए, ये निर्देशांक ज्यामिति है ना, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो देखिए इधर की तरफ प्लस, इधर क्या होता है हमारे दाहिने बाएं तरफ माइनस, दाएं तरफ प्लस, तो इसलिए ये हमारे क्या है, दाहिने तरफ है। तो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी किधर है, दाहिने तरफ है, तो दाहिने तरफ प्लस। इसमें क्या है, फोकस दूरी अवतल में फोकस दूरी क्या है, इसके बाईं तरफ है, यानी ध्रुव के बाईं तरफ है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चिन्ह पर पाटी में, अब देखिए यू भी कब प्लस कब माइनस होता है ना। अब देखिए ध्यान से, देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि u हमेशा माइनस होता है। क्यों, u वस्तु की दूरी है, और वस्तु किधर हमेशा रखा जाता है, हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है दर्पण के, इसलिए u हमेशा माइनस। अपने दिमाग में ये घुसा लेना है कि u हमेशा माइनस होता है। क्या होता है, u हमेशा माइनस, तो u का झंझट ही खत्म, सोचना ही नहीं कब माइनस होगा कब प्लस होगा, u हमेशा माइनस होगा। वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, हमेशा माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस होती है, ये याद रखना हमेशा, ये फिक्स होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होगी, एकदम फिक्स है, क्लियर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होगी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, माइनस होगी। तो ये तीन चीज़ें एकदम फिक्स है, एकदम क्लियर है। यू हमेशा माइनस होगा, वस्तु की दूरी है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होगी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, प्लस होगी, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो माइनस होगी। तो ये तीन चीज़ें एकदम ध्यान रखना है कि कब प्लस कब माइनस होता है। यू हमेशा माइनस, अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस। तो उत्तल की प्लस होती है, ठीक है, अवतल की क्या होती है, फोकस दूरी माइनस। तो ये तीन चीज़ें क्लियर हुआ आपका, समझ में आया। अब देखिए प्लस माइनस क्यों होता है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ध्रुव के ये दाएं तरफ के बाएं तरफ फोकस, ध्रुव के क्या है, बाईं साइड, तो बाईं तरफ क्या होता है, माइनस, इसलिए ये अवतल है तो अवतल की फोकस दूरी माइनस, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए, अब इसमें क्या है, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ये ध्रुव के किधर है, दाएं तरफ, दाएं है तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, उत्तल की फोकस दूरी प्लस होती है, क्लियर है। इसीलिए मैंने लिखा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस, अवतल दर्पण की माइनस, यू हमेशा माइनस होता है। याद रखना तीन चीज़ें। भी बदलता है, भी क्या होता है, भी बदलता है, भी क्या होता है, भी प्रतिबिंब की दूरी होती है, भी हमेशा बदलता है ना। देखिए जैसे कि ये अवतल हो गया ना, ये अवतल दर्पण है, ये ऐसे ऐसे पेंट कर दिया मैंने, ठीक है। ये मान लीजिए कि यहाँ से हम नाप रहे हैं ना, ये ध्रुव हो गए, तो इधर कोई भी घटना दर्पण के सामने, कोई भी चीज़ किसी के सामने घटता है तो वास्तविकता होता है, तो वास्तविकता इधर होगा, वास्तविक इधर बनेगा तो वास्तविक होगा। तो वास्तविक है तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस ना, सामने ये बाएं साइड है ना, बाएं साइड तो माइनस, इधर रहता तो क्या होगा, प्लस। तो इधर आभासी होता है, इधर क्या हो जाता है, आभासी होता है, तो आभासी के लिए क्या हो जाएगा, माइनस, अरे प्लस, आभासी के लिए क्या हो जाएगा, प्लस। तो दर्पण के सामने जो घटना घटती इधर क्या हो जाएगा, वास्तविक, और वास्तविक हमेशा क्या होता है, माइनस,
आभासी क्या होगा, प्लस। इसीलिए जो होता है क्या कि भी का जो मान होता है वास्तविक के लिए माइनस, आभासी के लिए क्या होता है, प्लस। उम्मीद करते हैं आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो के लिए हमारे एग्ज़ाम बॉक्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।